एवरीवन वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग गली के साथ स्टार्ट किया हमने और हम जा रहे हैं सत्संग मंडे की तरफ। कहाँ की तरफ? मंडे को ये होता है, मंडे की तरफ। जैसे कि आपको पता है मंडे को होती है हमारा सत्संग जाना। और हम सत्संग जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है आज हमारा जन्मदिन है, तो आज तो सत्संग जाना। पता नहीं कैसे आज सोमवार को पड़ गया, पहले ही बर्थडे है ना, तभी जाना हो रहा है हमारा। नहीं तो कोई और दिन होता तो मुश्किल ही है जाना होता। तो अभी आप बने रहें हमारे साथ, मंदिर के दर्शन कर लीजिए जो हमने उस दिन किए थे। और इस गली से याद आई मेरे को, ऐसे मत चलो, एक लड़की भड़ाक से गिरी। बाप रे, इतना तैयार होके जा रही थी वो और इतनी तेज़ गिरी, पूछो मत गाइस। और उसका सारा मूड ही ख़राब हो गया होगा वैसे। तो आप चलिए हमारे साथ। मौसम इस टाइम का मौसम अलग ही होता है। इनकी कह रही थी तुम मंदिर? हाँ, इनकी कह रही थी, बता दिया नहीं कितने का है? 10,000। हाँ, पर तुम सस्ता बता रही थी कहीं। हाँ बता रही थी, बंद कर दिया ना तो चलने तो उसमें क्या दिक्कत है। गाइस ये तो कह रही हैं बंद कर दिया ना, क्यों करूँ ब्लॉग बंद भाई? तो क्या हुआ ये चलती चलती टक्कर मार रही है, देख लो। ऐसे करी थी तो गाइस हमारी यही नोक झोंक आप लोगों। वैसे एक बात तो है यार, मेरे फ़ोन की बात ही अलग है ब्लॉगिंग करने की। मिस्टी के फ़ोन में गाइस वो मज़ा नहीं आ रहा था ब्लॉग बनाने में। तो कहते हैं ये ऐसे मत बोल देना बस इसके सामने ही। गाइस मिस्टी बहुत प्यार करती है अपने फ़ोन से, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भी बदबू आ रही है गाइस, और लुक बहुत अच्छा आ रहा है हमारा। चलो गाइस मिलते हैं। मम्मी का भोग लगा दिया है। और मम्मी वैसे तो भाई देखो कभी भी हमारी बोलचाल होती थी चाहे नहीं होती थी, लेकिन मम्मी अपना काम ज़रूर करती थी। हमेशा सत्संग में जाकर लड्डू बांटती थी, इसलिए मैंने लड्डू का आज मिस मम्मी को भोग लगवा दिया है। मिस्टू के पापा कहते मम्मी को भोग लगवा देना। मैं काजल दीदी के घर आ गई थी, तो अब यहाँ से लो समोसे में से भी ना बना दे। अब यहाँ से निकलेंगे हम काजल दीदी के घर से अपने घर, बच्चों को लेंगे, फिर हम शाम को जाएंगे सत्संग में, तो वहाँ का आपको दिखाएंगे। गाइस मैं काजल दीदी के घर आ गई हूँ और काजल दीदी लगाएंगे अभी मम्मी को भोग। और यहाँ पर हम लड्डू ले आए हैं भोग लगाने के लिए। यहाँ पे ले लिया हमने शर्मा स्वीट से डब्बा। अब निकलते हैं सत्संग। सबका कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु अविनाशी करता। दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार। निराकार साकार तू जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी दाता परम्पार। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। धन निरंकार जी तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मैं तेरी शरणा, मैं तेरी शरणा। मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। संगत जी कहते हैं जब परमात्मा की कृपा होती है तो हमें ये मनुष्य तन मिलता है, और इसी मनुष्य तन में हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जब सतगुरु की कृपा होती है तो सतगुरु जो है अपने ज्ञान के प्रकाश से हमारे मन के अंधकार को दूर करते हैं। साथ संगत जी सतगुरु ही है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। साथ संगत जी पहले भी हम थे तो इसी निरंकार में, लेकिन ज्ञान लेने के बाद जब सतगुरु हमारे जीवन में आए तब हमें इस प्रकाश का पता चला। ये निरंकार जो है ये हमारे अंग संग है। साथ संगत जी कबीर के एक दोहे में भी कहा गया है कि हमारा
ये शरीर जो है एक मटके के समान है। इसके अंदर जो आत्मा है वो भी इस परमात्मा का ही अंश है, इस निरंकार का ही अंश है। तो हमारे अंदर भी निरंकार है, हमारे बाहर भी निरंकार है। तो साध संगत जी, हमें इस निरंकार के एहसास को हर वक्त महसूस करना है साध संगत जी, कि ये निरंकार हमेशा हमारे अंग संग है। इसके हमारे अंग संग रहने से ही हम जब इसका एहसास करते हैं तो हमें परमात्मा की प्राप्ति भी होती है साध संगत जी। सदगुरु हम पे रिझते हैं साध संगत जी। जब सदगुरु हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। ये हमारे मन के विचारों को बदल देते हैं साध संगत जी। ज्ञान के द्वारा ही हमारे मन का अंधकार जो है वो दूर हुआ है साध संगत जी। पहले हमारे अंदर कहाँ ऐसी भावना थी कि हर एक का भला करना है, हर एक को एक जैसा समझना है। नहीं, पहले हमारे मन के छोटे विचार थे, लेकिन अब हमारे विचारों में भी बदलाव आता है। अब यह बदलाव किस वजह से आता है कि जब हम इस सत्संग में आते हैं, संतों के विचार सुनते हैं, अपने परमात्मा की बातों को समझते हैं, सदगुरु की शिक्षाओं पर चलते हैं, जब भी हमारे मन के बदलाव, ये मन में बदलाव आता है साध संगत जी। और मन में बदलाव आना बहुत जरूरी है साध संगत जी। जब तक अगर ये मन में बदलाव नहीं आया तो हमारा ज्ञान लेना भी बेकार है साध संगत जी। हम उस रास्ते पर चल ही नहीं पाए हैं जहाँ हमें सतगुरु पहुँचाना चाहते हैं साध संगत जी। कहते हैं हमें अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास होना चाहिए। जो दिया है उसमें हमें शुक्राना करना है, जो नहीं दिया उसके लिए हमें अरदास करनी है। ये सतगुरु के आगे हमें अरदास करनी है साध संगत जी। ऐसी एक धनी सेठ था, उसे रात को नींद नहीं आ रही थी, तो वह रात के 2:30 बजे मंदिर में जाता है। तो वहाँ देखता है कि एक व्यक्ति जो है वो बैठा हुआ है, परमात्मा के आगे यही अरदास कर रहा है, रो रहा है। तो जब उसने पूछा भाई तुम रो क्यों रहे हो, तो उसने कहा कि मेरी पत्नी जो है बीमार है, मुझे उसका ऑपरेशन कराना है, तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो जो है व्यक्ति उसे मतलब कि अपनी जेब से सब पैसे निकाल के दे देता है और कहता है कि जाओ तुम अपनी पत्नी का इलाज कराओ। और साथ में उसे एक मतलब कि कागज देता है जिसमें उसका फ़ोन नंबर वगैरह होता है। कहता है और तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम मतलब कि मुझे फ़ोन कर देना, इस पते पर यह पता मेरा है। तो वो कहता है मुझे पता, उसका पता है। वो जो अमीर व्यक्ति होता है वो कहता है ये कैसे व्यक्ति है, इसे कैसे पता है कि भाई मैं यहाँ रहता हूँ। तो वो कहता है जी मुझे उसका पता है, क्योंकि उसने ही तो तुम्हें मेरे पास यहाँ भेजा है। नहीं तो रात के 2:30 बजे कौन आता है मंदिर में। तो उसने मतलब कि अपना मेरा दुख दर्द जाना और उसने मतलब कि अब खुद ना आकर तुम्हें मेरे पास भेजा और तुमने मेरी मदद की। तो मैं उसका शुक्राना करूँ ना जिसने तुम्हें भेजा है। तुम्हें थोड़ा ना पता था कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और तुम मेरी मदद करोगे और तुम्हारी जेब में पैसे होंगे। नहीं, मुझे तो शुक्राना उस सतगुरु का करना है जिसने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा है। तो वह व्यक्ति हैरान हो जाता है कि वाकई सही है, मुझे क्या पता था। जब भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, परमात्मा ने मेरे से ये सेवा लेनी थी। तो साध संगत जी कहने का मतलब यही है कि परमात्मा पता नहीं किस रूप में किसको भेज देता है। इसलिए हमें अपने सदगुरु पर पूरा विश्वास रखना चाहिए कि ये सदगुरु जो करेगा अच्छा ही करेगा। हमें उनके विचारों पर, हमें उनकी उस पर जरा भी वो नहीं करना चाहिए, शक शुबा मन में नहीं लाना चाहिए। शुक्र है मेरे मालिक का जो दिया है और जो देना है, शुक्र है दातार का। इसलिए हर वक्त हमें इसका शुक्राना करना है साध संगत जी। कहते हैं कोई भी वस्तु जो है यहाँ स्थायी नहीं है, धन दौलत मान प्रतिष्ठा कुछ भी स्थायी नहीं है। जो हमारी सांसों की पूंजी दे रखी है सदगुरु ने, तो हमें उसका मतलब कि सही इस्तेमाल करना है, हर वक्त इसका सिमरन करना है। यही श्वासों की जब हम सिमरन करते हैं यही हमें ऊपर बढ़ाते हैं, चढ़ती कलाओं में हमें पहुंचाते हैं। तो सिमरन जो है हमारे एक एक श्वास में सिमरन बसा हुआ होना चाहिए साध संगत जी। सिमरन से ही सारे सुख मिलते हैं, संसारी सुख भी मिलते हैं और जो हमारे आध्यात्मिक सुख होते हैं हमें इस परमात्मा से जोड़ते हैं, वो सिमरन ही है जो हमें इस परमात्मा से जोड़ता है और निरंकार का एहसास कराता है। हर वक्त हमें हर एक में इस निरंकार का रूप नजर आता है साध संगत जी। ये किसकी वजह से होता है, इसे सिमरन की वजह से ही होता है। जब हम सत्संग में आ जाते हैं तो हमारे मन के भाव भी बदल जाते हैं, हमारे मन की जो वैर नफरत ईर्ष्या होती है वो सब खत्म हो जाती है साध संगत जी। इसलिए हमें समय रहते
अपने गुरु की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। जिस रास्ते पर वो चलाना चाहते हैं हमें उसी रास्ते पर चलना है। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हमें अपने सदगुरु के नाम को रोशन करना है और हमें अपना आगे से आगे बढ़ते जाना है। साथ संगत जी, जितना हो सके हमें सत्संग को पहल देनी है, क्योंकि सत्संग में आकर ही हमारे मन के भाव बदल जाते हैं और सदगुरु भी हमसे यही चाहते हैं कि हमारे मन के भाव बदलें, हम सब में इस निरंकार का रूप देखें। जो हमारे अंदर आत्मा है, परमात्मा का अंश, वही दूसरे के अंदर भी है। इसलिए हम सबको एक समान जानकर सबका आदर सम्मान करें। यही दासी की अरदास और बेनती है कि समय रहते हमें भी अपनी इन सांसों की पूंजी का सही इस्तेमाल करना है। साथ संगत जी, हर वक्त इसके सिमरन में, इसकी याद में हर पल बीते। यही साथ संगत जी दासी की अरदास और बेनती है। साथ संगत जी प्यार से प्यार से कहना धन्यवाद जी। संसदी इस बात की जो सत्संग वो वीरवार ना करके शनिवार वालों की तरफ से लंगर के अवतार तेरे ही दाता, मैं दिन रात्रि गुण गाए। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं हर सदा बोलने। अब हम निकल रहे हैं, हमारी सत्संग हो गई है डन। किधर से निकलोगे? या तो इधर से निकल लेते हैं, हमें कुछ लेना थोड़ा ना यार। दिक्कत कर रही है। नहीं कुछ नहीं अच्छा लग रहा। तो गाइस हम निकलते हुए, हमारी यहाँ पे ना मार्केट लगी हुई है। आज है मंडे, तो मंडे मार्केट लगी हुई है यहाँ पे चीमटाक। हाँ, हम सत्संग से आ चुके हैं घर पर और सत्संग में हमको बारी भी मिली थी और सत्संग में गाना भी गाया गया था बर्थडे के ऊपर। बट वही है कि मैं कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि बस पहले की तरह वही समस्या कि एकदम खड़ी हो गई थी स्टेज पर और फिर उसके बाद फ़ोन नहीं लेके सकती थी, तो इसी कारण। और काजल दीदी भी मेरे साथ ही खड़ी हुई थी, तो इसी कारण। तो बस अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और इससे आगे का जो ब्लॉग होगा आपको वो दूसरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। जो भी सेलिब्रेशन होगा, जो भी, वो आपको अगले ब्लॉग में मिलेगा। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय गाइस।